भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट है। एक ऐसा मुद्दा जो देश के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और देखिए, यही वो बड़ा सवाल है जो आजकल हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है, और इसका जवाब हाँ, एक नए सियासी तूफान को जन्म दे सकता है। मामला सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सियासी है। एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो उत्तर और दक्षिण भारत को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहा है। पर आखिर ये है क्या, और इस पर इतनी बहस छिड़ी क्यों है? तो चलिए इस पूरे विवाद की जड़ को पकड़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये परिसीमन या डेलिमिटेशन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, आखिर होता क्या है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि देश की बदलती आबादी के हिसाब से हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ये हमारे लोकतंत्र के सबसे मूल सिद्धांत पर आधारित है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत का चुनावी नक्शा दशकों से बदला ही नहीं गया। ऐसा क्यों? असल में 1976 में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। मकसद ये था कि जो राज्य अपनी आबादी पर काबू पा रहे हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर इसका कोई नुकसान न उठाना पड़े। अब यही फ्रीज 2026 में खत्म होने वाला है, और यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर नए सिरे से ये परिसीमन हुआ, तो देश का जो राजनीतिक शक्ति संतुलन है, वो शायद उत्तर भारत के पक्ष में झुक जाएगा। इस डर को आवाज दी है वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसके राजनीतिक नतीजे बहुत गहरे होंगे और ये देश के संघीय ढांचे तक को हिला सकता है। तो आखिर ये डर आंकड़ों में कैसा दिखता है? चलिए एक नज़र डालते हैं। आलोचकों का अनुमान है कि अगर सिर्फ जनसंख्या को ही आधार बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर सीधे 140 तक पहुंच सकती हैं। वहीं तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की सीटों में उतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। इसका कुल असर क्या होगा, ये आंकड़े इसे और भी साफ कर देते हैं। संसद में 5 दक्षिणी राज्यों की जो सामूहिक राजनीतिक हिस्सेदारी आज करीब 24.3% है, वो घटकर 20.7% तक रह सकती है। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज का वजन कम हो सकता है। तो इन सब चिंताओं और आशंकाओं के बीच सरकार ने एक समाधान का प्रस्ताव भी रखा है। चलिए देखते हैं कि ये समाधान क्या है और ये काम कैसे करेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का जो कीवर्ड है वो है प्रो राटा, यानी आनुपातिक आधार। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि लोकसभा में सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन हर राज्य का सीटों में जो प्रतिशत हिस्सा आज है वो बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। इस योजना को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाई जाएंगी। दूसरा, ये जो नई सीटें होंगी वो राज्यों में इस तरह बांटी जाएंगी कि किसी भी राज्य का पावर शेयर यानी कुल सीटों में प्रतिशत न बदले। और तीसरा, हर राज्य के अंदर की सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ भी है, एक ऐसा पहलू जो शायद अप्रत्याशित लगे और जिसका सीधा ताल्लुक भू राजनीति से है। जरा इस नंबर को देखिए, 24। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश छुपा है। ये 24 असल में जम्मू कश्मीर विधानसभा की वो सीटें हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित हैं। दशकों से ये सीटें खाली हैं क्योंकि वो इलाका भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। अब ये नया बिल चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है कि जब कभी पीओके भारत के नियंत्रण में वापस आए तो इन 24 सीटों पर भी परिसीमन किया जा सकेगा। ये भारत की तरफ से उस पूरे क्षेत्र पर अपने संवैधानिक दावे को और ज्यादा पुख्ता करने का एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर आकर टिक जाती है। एक तरफ है लोकतंत्र का वो सिद्धांत जो कहता है कि आबादी के हिसाब से बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ है भारत का संघीय ढांचा जिसे बचाने के लिए राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन भी बहुत जरूरी है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकाला जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।